एवरीवन वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली जो कि आपका यूनिट 10 है पेपर 1 का, उसके बारे में आपको जो टॉपिक्स हैं PYQ से आए हुए अभी तक के, तो वो बताने जा रही हूँ। और इसमें जो सीरीज़ का नाम है वो है 1 यूनिट इन 1 गो सीरीज़, एक इकाई एक बार में। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशियंट इंडिया, यानी कि एनिशियंट इंडिया में किस तरह की एजुकेशन लर्निंग थी, जो हायर एजुकेशन थी वो किस तरह की थी, कैसे इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्या इस्टेब्लिशमेंट था, किस तरह की यूनिवर्सिटी थी, तो ये आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्रम पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। डीप नॉलेज होना यानी कि कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज होना इस बार बहुत ज़रूरी है। आपने लास्ट पेपर देखा होगा, अभी हम टॉपिक देखेंगे जब 1 बाय 1, तो उसकी जानकारी होगी। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आगे हम हिंदी में भी देखेंगे इसे सिलेबस को। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका इंग्लिश में सिलेबस था। हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा प्रणाली का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से है। उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव हुआ है उसके बारे में हमें जानना है। भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। जून 2019 में जब हमारा सिलेबस पेपर, ये इंटायर सिलेबस हमारा चेंज हुआ था नेट का, उसके अकॉर्डिंग जो PYQs आए थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो वो हमने यहाँ पर उसके टॉपिक्स कवर किए हैं, कैसे किस बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्ञान है, ये देखेंगे GIAN, तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इस तरह से फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, तो ये GIAN को प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था, तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद फॉर्म्स आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम्स इन इंडिया। अब कन्वेंशनल एजुकेशन की बात यहाँ पर पूछी गई है, जो कि परंपरागत शिक्षा से रिलेटेड है। 5-year plans in India has given special emphasis on education and manpower। तो ये हमें पता होनी चाहिए, पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का और मैन पावर का जो वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम जो है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन established in India to deal with capacity building and research in planning and management of education in India and South Asia is। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा में नियोजन, जो शिक्षा के नियोजन प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है। तो यहाँ पे संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और आप प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, इस ये कीवर्ड्स देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर बना, तो उसमें ये टॉपिक्स आए थे कि डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण पूछे गए हैं। तो भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण पूछे गए हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन प्रोवाइड्स द overarching vision that guides research into especially relevant areas। एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, क्या करता है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों के
शोध में जो क्षेत्रों में जो शोध को मार्गदर्शन देता है, तो वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन्ड एज द मंत्रा इन इंश्योर नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। तो आपको जब पता होगा कि ये कहाँ पर ये बात की गई है, कौन सा मंत्र है, तो वो आप इसका आंसर दे पाएंगे। राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक राष्ट्र एक मानकों को मन के रूप में उल्लेख किया गया है। तो ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। इनके क्वेश्चंस कराए गए हैं पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उनके प्रॉपर क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि दिसंबर 2019 में ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, तो वो किस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज बाय एम्फेसिस ऑन अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम रणनीतियों में बल दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना। वैल्यूज स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एथोस, विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार एथोस से संबंधित मूल्य, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। जून 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज इक्वल टू द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी और कमीशंस। शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति समिति आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन पर आधारित। अब नीट है, NEAT और MHRD स्कीम एम्स एट, तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में पूछा गया है कि किसको एम करती है, क्या लक्ष्य है इसका। द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट ऑफ, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य में है, तो राज्य पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। कमिटीज़ और कमीशंस के बारे में क्वेश्चंस बने हैं। और अ प्रीडेटरी जर्नल, ये प्रीडेटरी जर्नल क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा। दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो मर्ज सेशन हुआ है उसमें क्वेश्चंस बने हैं। वर्क एंड इंस्टीट्यूशन से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आए हैं। कार्य और संस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ द एनिशियंट पीरियड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ हेरिटेज साइट। तो हेरिटेज वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है जिसका मतलब है धरोहर। तो प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया है, तो उनके बारे में पूछे गए हैं ऑप्शंस देके। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है। तो पहला शिक्षा आयोग अगर आपको नॉलेज होगी आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़, तो करंट आपका जो भी होगा तो आप उसको, जो भी लेटेस्ट डेटा होगा उसको पढ़कर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक है, तो क्या सूचकांक है, क्या इंडेक्स है, तो वो आपको बताना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज सेशन है उसमें क्वेश्चन बना है। प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज मॉडिफाइड इन द ईयर। तो शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति ना जो कि 1986 की किस वर्ष से संशोधित किया गया था, तो उसको किस वर्ष से संशोधित किया गया था उसके बारे में जानकारी ली गई है। The most important fallout of university reforms under leadership, विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम, ये पूरा पूछा गया है वहाँ पर क्वेश्चन। यूनिवर्सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस। जो एमिनेंस शब्द है इसका आप देख सकते हैं उत्कृष्ट संस्थान के बारे में पूछा गया है। यूनिवर्सिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस, विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तो वो आपको प्रॉपर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किससे रिलेटेड, इसके ऑप्शंस जो है देख के आपको अनुमान होगा क्या इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड cordial support to female education and take effective measures for its expansion। सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा फॉर्म होके आया है। द एक्ट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन पास्ड इन 1857। तो 1857 में पारित समावेशन अधिनियम। तो अधिनियम के बारे में देखो क्वेश्चंस आया हुआ है, समिति, कमिटी। तो इस तरह से आपको जो है पढ़ने होंगे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को कवर किया जाता है। अगर हम इसका स्तर पूछें कि इस सेक्शन में जो है क्या लेवल आता है क्वेश्चन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये आपके हायर स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के अपडेट्स, इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं पढ़ाई को लेकर, जो ऑनलाइन जो आप इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मूक है और स्वयं प्रभा। तो ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्टडी के लिए बनाए गए हैं। और इसमें गवर्नमेंट एक्ट क्या है, पॉलिसीज़ हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इनसे। तो ये आप जो है जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर कि यह महत्वपूर्ण खंड है और इसमें शिक्षा संबंधी अपडेट, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अपडेट, डिजिटल पहल और सरकारी अधिनियम और नीतियों से संबंधित प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया है और आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में पता हो। जो भी जून 2019 से जून 2022 मर्ज सेशन तक जितने भी क्वेश्चंस इन जो टॉपिक पूछे गए हैं तो वो आप उससे अवगत हो सके, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आप अपनी पढ़ाई को जो है और इन्हांस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है दिसंबर 2022 के लिए। तो जो भी आपके पास समय बचा है तो उसको आप रिवीजन में, प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को अपडेट करें। अभी बजट भी आ चुका है। सो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो उन सबको आप देखें। जो भी आपने देखा है कि किस तरह से टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी हेल्प लेके आप अपनी जो प्रोग्रेस है देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।